राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे पास ये पोशाक हैं जो कि मैं गोपाल जी को पहले पहनाती थी, लेकिन अब ये पोशाक पुरानी हो चुकी हैं, इनके धागे निकल गए हैं, ये उधड़ गई हैं जगह-जगह से। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि हम इन पोशाक का क्या करें? जो कपड़े हम लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं या जो ज्वेलरी हम लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं, अगर वो खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कपड़े उधड़ जाते हैं, तो फिर इनका हम उनका क्या करें? कुछ लोग लड्डू गोपाल जी की उधड़ी हुई ड्रेस को या जो ड्रेस जिनके मोती वगैरह जरी निकल गई हैं, उनको ठीक करके दोबारा से पहना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब ड्रेस फट जाती है, उधड़ जाती है या उसके मोती या जरी निकल जाती है, तो वो ड्रेस खंडित हो जाती है और हम पूजा में कोई भी खंडित चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोग लड्डू गोपाल जी की पोशाक और ज्वेलरी, जो टूटी हुई ज्वेलरी होती है, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कभी ना करना, क्योंकि जब हम ये चीज़ें रख के आते हैं ना, तो 1-2 दिन बाद आप जाके देखना, वो सभी चीज़ें आपको इधर-उधर बिखरी हुई मिलेंगी। कूड़े में मिलेंगी, कचरे में पड़ी मिलेंगी या झाड़ू वाला उसको एक तरफ कर देता है उन सब चीज़ों को। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा। बहुत दुखी होता है मन इस तरह से देखकर। तो अब सवाल उठता है कि हम इनका क्या करें? उन चीज़ों को हम लोगों को विसर्जन कर देना चाहिए। तो जो विसर्जन 2 तरह का विसर्जन होता है। एक तो भूमि विसर्जन होता है और एक होता है जल विसर्जन। तो अगर हम जल विसर्जन करते हैं, तो इससे एक तो जल प्रदूषण होता है, नदी-नाले गंदे होते हैं। दूसरा क्या है कि सब जगह पर नदी, नहर ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। हो सकता है कि हम लोग जहाँ पर रहते हों, उसके पास कोई नदी या नहर ना हो, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इन सब चीज़ों का भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि भूमि विसर्जन किस तरह से किया जाता है। एक तो भूमि विसर्जन बिल्कुल सेफ होता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है बिल्कुल भी। और एक, जो भी आपका सामान है, वो किसी के पैरों में नहीं आएगा। मिट्टी में ये मिट्टी ही बन जाएगा कुछ समय के बाद और खाद का काम करेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये जो पोशाक है इसका भूमि विसर्जन करके दिखाती हूँ। अगर आपके पास ज्वेलरी या लड्डू गोपाल जी का और भी सामान है जो कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या इस्तेमाल करने के लायक नहीं हैं, तो आप उसका भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। ये भूमि विसर्जन करने के लिए हम अपने घर के आंगन में या पार्क में या जहाँ पर भी आपको इस तरह की कच्ची जगह दिखे, तो वहाँ पर इस तरह से गड्ढा खोद लें और जो आप ये गड्ढा करेंगी, इस गड्ढे की गहराई 1.5 फीट के आसपास ज़रूर लें। मतलब 1 डेढ़ फीट तो ज़रूर गहरा होना चाहिए। इससे ज़्यादा गहरा भी अगर आप करना चाहें, तो कर सकते हैं। इस तरह से हम एक गड्ढा बना लें और जब हम इसमें विसर्जित करेंगे, जो भी सामान हम इसमें डालेंगे, उसको हम इसमें विसर्जित करेंगे, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से मैं ये गड्ढा कर लूँगी। इस गड्ढे में मुझे जो भी पोशाक या जो भी सामान विसर्जित करना है, वो इस तरह से रख लूँगी। अब हम इसके ऊपर वापस से मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद आप यहाँ पर कोई भी पौधा लगा सकते हो। हम यहाँ पर जो भी पौधा लगाएँगे, उसकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बहुत अच्छे से ग्रो करेगा पौधा। तो मैं यहाँ पर एक पौधा लगा दूँगी और देखिए इस तरह से हम कोई भी पौधा जो भी आपको लगाना हो, आप वो पेड़-पौधा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ठाकुर जी की, जो लड्डू गोपाल जी को हमने जो पोशाक थी उसका विसर्जन हो गया और एक अच्छा-सा पौधा भी लग गया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे। तो जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं, एकदम से पानी नहीं डालते हैं, हल्के-हल्के छींटे लगाते हुए हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो इस तरह से ये हम भूमि विसर्जन कर देंगे। अब अगर आपके घर में कच्ची जगह नहीं है, आंगन नहीं है या पार्क नहीं है, तो आप एक गमला ले सकते हैं। गमले में मिट्टी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं लेंगे हम शुरुआत में, थोड़ी-सी ही मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद अब हम इसमें रख देंगे लड्डू गोपाल की वो पोशाक जिसको हमें विसर्जित करना है। पोशाक के साथ-साथ जो भी सामान, जितनी भी पोशाक हो, जितना भी सामान आपको विसर्जित करना हो,
आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे और जिस तरह से हमने बाहर मिट्टी डाली थी, उसी तरह से हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी से फिल करने के बाद हम कोई भी पौधा इसमें लगा देंगे। तो देखिए, मैं ये छोटा-सा पौधा इसमें लगा देती हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, इसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की पुरानी ड्रेस या पुराना सामान जिसका इस्तेमाल अब हम नहीं करते हैं, उसका विसर्जन हम घर पर ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें भूमि विसर्जन कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, बाय बाय।